जब हम होटल मैनेजमेंट करने जाते हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य होता है होटल में नौकरी पाना। हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि होटल के अलावा भी कई अन्य जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है और बिजनेस के बारे में सोचना तो दूर की बात होती है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको ये बताना जरूरी है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके पास कौन कौन से बिजनेस के अवसर हो सकते हैं। भारत में हमें बचपन से ही एक ही चीज सिखाई जाती है, नौकरी पाने के लिए मेहनत करो। हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि बिजनेस करके भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए यदि आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि नौकरी के अलावा भी आपके पास कौन कौन से बिजनेस के अवसर हो सकते हैं। कुछ बिजनेस ऑप्शंस के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद खुद का रेस्टोरेंट खोलना। लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य बिजनेस ऑप्शंस हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकारी न हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस और खास कंटेंट आने वाला है। पहला बिजनेस ऑप्शन, खुद का होटल खोलना या होटल लीज पर लेना। अगर आपके पास अच्छी खासी पूंजी है तो आप अपना खुद का होटल शुरू कर सकते हैं और उसे संचालित कर सकते हैं। हालांकि ये बिजनेस भारी निवेश मांगता है, यहाँ तक कि अगर आप 10 से 20 कमरों का होटल भी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही इस तरह से होटल का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद का होटल खोलने के लिए पूंजी नहीं है तो एक और विकल्प है, किसी होटल को लीज पर लेना। कई ऐसे होटल मालिक होते हैं जिन्होंने होटल की बिल्डिंग तो बना ली होती है लेकिन वे उसे खुद नहीं चलाना चाहते। आप ऐसे होटल को लीज पर लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसे अच्छे से चला सकते हैं। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके पास होटल के बिजनेस और सर्विसेज की अच्छी जानकारी होती है जिससे आप इसे कुशलता से संचालित कर सकते हैं और बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। ये विकल्प नए होटल खोलने की तुलना में सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें आपको जमीन खरीदने और होटल बनाने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या लीज पर होटल लेकर मुनाफा कमाया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल। जितने भी बड़े होटल ब्रांड्स जैसे मेरियट, हयात, हिल्टन आदि हैं, वे ज्यादातर होटल्स के मालिक नहीं होते। होटल की बिल्डिंग किसी और की होती है और वे सिर्फ उसे लीज पर लेकर उसे ऑपरेट करते हैं। यही मॉडल आप भी अपना सकते हैं। छोटे स्तर से शुरू करें और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। दूसरा बिजनेस ऑप्शन, खुद का रेस्टोरेंट, कैफे या बार खोलना। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप अपना खुद का रेस्टोरेंट, कैफे, पब या बार शुरू कर सकते हैं। चूंकि आपके पास होटल और रेस्टोरेंट्स का अच्छा खासा अनुभव होगा, इसलिए आप इसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं और ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बढ़िया ऑप्शन है क्लाउड किचन खोलना। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है तो छोटे स्तर पर भी फूड बिजनेस शुरू किया जा सकता है, जैसे कि एक फूड ट्रक या स्ट्रीट फूड ठेला। ये पूरी तरह आपकी योजना और विजन पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि क्या क्लाउड किचन या फूड ट्रक खोलने के लिए होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई जरूरी है? इसका जवाब यह है कि ये पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आप होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं और आपके पास अनुभव और क्रिएटिविटी है तो आप अपने बिजनेस को दूसरों से अलग और बेहतर बना सकते हैं। आजकल फ्रेंचाइजी मॉडल और फूड ट्रक बिजनेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि आप इसमें अपना अनुभव और इनोवेटिव आइडियाज जोड़ते हैं तो आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप बिना किसी अनुभव के कोई बिजनेस शुरू करते हैं और जब आप पहले से सीखी हुई चीजों को उसमें अप्लाई करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब आता है तीसरा बिजनेस जो आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट, ओपनिंग योर ओन बेकरी। यानी कि आप अपनी बेकरी और पेस्ट्री शॉप खोल सकते हो।
न सिर्फ शॉप बल्कि आप इसे एक फैक्ट्री की तरह भी चला सकते हो, जहां आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करने की बजाय अपने फूड आइटम्स फैक्ट्री में तैयार कर सकते हो और फिर उन्हें विभिन्न बेकरी शॉप्स को सेल आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी खुद की बेकरी और पेस्ट्री शॉप भी खोल सकते हो। मैंने इसे रेस्टोरेंट से अलग इसलिए रखा है क्योंकि बेकरी एक अलग कैटेगरी में आती है। फूड एंड बेवरेज सेक्टर से ये काफी अलग होती है। बेकरी में बैठने की व्यवस्था थोड़ी कम होती है और डायरेक्ट सेलिंग की सुविधा अधिक होती है। यही कारण है कि इसे अलग से देखा जाता है। केक, पेस्ट्री और बेकरी से जुड़े अन्य आइटम्स बहुत ही क्रिएटिव और आकर्षक होते हैं। ये एक बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन है, खासतौर पर अगर आपने भारत या विदेश में होटल मैनेजमेंट का अनुभव हासिल किया है। जब आप अपनी खुद की बेकरी खोलते हो तो आपकी क्वालिटी, हाइजीन और सर्विसेज एक सामान्य बेकर से अलग और बेहतर होंगी। अब आते हैं चौथे बिजनेस आइडिया पर, जो है इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। यानी कि आप अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के इवेंट्स का आयोजन किया जा सकता है, जैसे कि वेडिंग्स, बड़ी पार्टियां, अवार्ड फंक्शंस आदि। होटल मैनेजमेंट करने के कारण आपको लग्जरी सर्विसेज का अच्छा अनुभव होता है। आपको पता होता है कि लग्जरी इवेंट्स कैसे आयोजित किए जाते हैं, बड़े होटल्स में किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और इन इवेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। यही एक्सपीरियंस आपको अपने इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने में मदद करेगा। इसी तरह अगला बिजनेस आइडिया है कैटरिंग सर्विसेज। आप अपनी खुद की कैटरिंग कंपनी शुरू कर सकते हो, जहां आप फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। शादियों, पार्टियों और बड़े फंक्शंस में कैटर्स की बहुत डिमांड होती है। होटल मैनेजमेंट का अनुभव होने के कारण आप हाई एंड क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हो, जो लग्जरी इवेंट्स के लिए क्वालिटी कैटरिंग सर्विसेज चाहते हैं। आपको एक रेस्तरां चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सीधे कैटरिंग बिजनेस कर सकते हो। अब एक और बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन है रेस्तरां कंसल्टेंसी फर्म। अगर कोई व्यक्ति रेस्तरां या होटल खोलना चाहता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री से नहीं है, तो उसे एक्सपर्ट की जरूरत होगी। यहाँ पर आप एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हो और रेस्तरां खोलने में मदद कर सकते हो। इसमें आप मेन्यू डिजाइन, इंटीरियर सेटअप, लाइटिंग अरेंजमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग और किचन इक्विपमेंट्स की पूरी प्लानिंग कर सकते हो। इसके लिए आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा एक और बिजनेस आइडिया है मैन पावर हायरिंग फर्म। आप होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भारत और विदेश में प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। होटल इंडस्ट्री में आपके बने हुए कनेक्शंस के कारण आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। हम खुद इस बिजनेस से जुड़े हैं और कई स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिलाने में मदद कर रहे हैं। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सहायता चाहिए, तो मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा एक और बिजनेस ऑप्शन है ट्रेवल और टूर एजेंसी। होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होने के कारण आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। आप ट्रेवल कंपनी खोलकर टूरिज्म सेक्टर में कदम रख सकते हो। होटल इंडस्ट्री और ट्रेवल इंडस्ट्री आपस में काफी जुड़ी हुई है, इसलिए इस बिजनेस में आपका अनुभव आपको बहुत फायदा दिला सकता है। तो ये कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडियाज हैं जो आप होटल मैनेजमेंट के बाद अपना सकते हो। होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ होटल में जॉब करना नहीं है। इस इंडस्ट्री में बेहद शानदार बिजनेस ऑप्शंस मौजूद है। अगर आप अपनी स्किल्स और अनुभव का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक सफल बिजनेस ओनर बन सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा लगा? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।